हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए कहानी अब आगे बढ़ाते हैं। आज चंदा सुबह से ही चहक रही थी। ज्योति दीदी जो आने वाली थी। मुग्धा को गोद में लेकर वह दादी के कमरे में पहुंची। मीरा और माँ भी वहां थी। सबसे एयरपोर्ट चलने की जिद करने लगी। माँ ने कहा, मैं चली जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा। दादी बोली, मेरे घुटनों में दर्द है। ज्योति घर ही तो आ रही है। मीरा भी छोटे बच्चे के साथ जाने में आनाकानी कर रही थी। चंदा बोली, ज्योति दीदी आ रही हैं और आप लोग कोई भी जाना नहीं चाहते हैं। किसी को भी ज्योति दीदी से प्यार नहीं है। माँ हंसकर बोली, कैसी बात कर रही है चंदा। दादी ने भी उसे एक चपत लगाया। फिर चंदा उछलते हुए खड़ी हो गई। मीरा से बोली, दीदी आप तैयार हो जाओ, मुग्धा को मैं तैयार कर लूँगी। 1 घंटे बाद चंदा की कार एयरपोर्ट की ओर दौड़ रही थी। मुग्धा को गोद में लिए मीरा बगल वाली सीट पर बैठी थी। विभोर जीजाजी भी आ रहे थे ज्योति को छोड़ने। 3 दिन रुकेंगे भी। इससे भी घर में सब खुश और प्रफुल्ल थे। दीदी को देखते ही चंदा जाकर लिपट गई। बोली, दीदी आपको मैंने बहुत मिस किया। ज्योति ने भी चंदा को अपने सीने से लगा लिया। दोनों बहनों की आंखों में प्यार और खुशी के आंसू थे। इस नज़ारे को विभोर मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। अचानक मीरा की आवाज़ आई, मैं भी यहाँ हूँ, मुझे सब भूल ही गए। मीरा ने आगे बढ़कर ज्योति को सीने से लगा लिया। विभोर ने मुग्धा को गोद में ले लिया। सामान डिक्की में रखकर सब वापस घर की ओर रवाना हो गए, जहाँ माँ और दादी बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। घर पहुंचकर ज्योति माँ और दादी से लिपट गई। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। दादी भी अपनी आंखें पोंछ रही थीं। माँ ने आज ज्योति की पसंद के चने भटूरे बनाए थे। घर में त्योहार जैसा माहौल हो रहा था। मुग्धा सबके हाथ का खिलौना थी। विभोर को बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। आज सुबह से ही चंदा काफ़ी खुश और उत्साहित थी। आज विभोर की बुआ और सूरज लंच पर आ रहे थे। माँ ने विभोर और सूरज की पसंद के व्यंजन बनाए। माँ के हाथ की मखाने की खीर, मलाई कोफ्ते, मसाला गोभी, सबने खूब चटकारे ले लेकर खाई। विभोर और सूरज तारीफ करते जा रहे थे और खाते जा रहे थे। चंदा ने थोड़ा इरिटेट होकर सूरज से कहा, या तो तुम तारीफ कर लो या खा लो। एक समय में एक ही काम करो, पूरा खाना खाकर एक बार जमकर तारीफ कर लेना। सूरज से सब खिलखिला पड़े। दादी सूरज से बोली, बेटा कभी कभी आ जाया करो, अच्छा लगता है। सूरज बोला, दादी अब जरूर आऊँगा, माँ के हाथ का खाना जो खाना है। माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना, अपनी माँ के हाथ का या किसी की भी माँ के हाथ का सबको पसंद आता है। उसमें एक ऐसा प्यार घुला होता है ना, उसमें उसका प्यार का स्वाद उसमें आता है। शाम की चाय के बाद मूवी देखने का प्रोग्राम बना। विभोर जीजू को पुरानी मूवीज़ अच्छी लगती हैं। सिविल लाइंस के एक थिएटर में मुगले आज़म लगी थी। उसका टिकट बुक करा लिया गया। रात का शो था, 9 to 11 का। सब 8 बजे घर से निकल पड़े। मीरा ने मुग्धा को माँ के पास छोड़ा, अदरवाइज़ कोई भी मूवी नहीं देख पाता। सब मुग्धा को ही संभालते रहते। माँ, पापा और दादी बहुत प्रसन्न थे मुग्धा के साथ एंजॉय जो करेंगे। जब तक मीरा पास नहीं लेटती मुग्धा सोती नहीं थी। 11:30 बजे शो समाप्त हुआ। घर पहुंचते 12 बज गए। मीरा को देखते ही मुग्धा उससे लिपट गई। चंदा हंसकर बोली, दीदी लगता है आप लोग कई दिनों के बाद मिल रहे हैं।
दादी ने विभोर से पूछा, कैसी लगी पिक्चर? बोली, बहुत ही अच्छी दादी, आप देखती तो आपको बहुत पसंद आती। दादी ने बताया, मुगले आजम शादी के बाद दादाजी के साथ देखी थी। सूरज बोला, वाह दादी, आप तो सबसे तेज निकली। पापा हंसकर बोले, हाँ, हम बच्चों को सुलाकर ये लोग नाइट शो देखने जाते थे, हमें हमारी दादी के हवाले करके। चंदा चहकी, जैसे आप लोग करते थे। सब हंसने लगे। खाना लग गया था। माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना सब एंजॉय कर रहे थे। मीरा बोली, माँ, मुग्धा के साथ तुमने इतना सब कैसे बना लिया? माँ ने बताया, मुग्धा तो परेशान करती ही नहीं है, और फिर पापा और दादी भी थे। छम छम करती पूरे घर में भाग रही थी। 4-5 दिन कैसे बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा। आज विभोर जीजू की फ्लाइट थी। ज्योति, पापा और चंदा एयरपोर्ट छोड़ने गए। जीजू बोले, चंदा, मेरे जाने के बाद तो दीदी के साथ खूब मस्ती होगी। चंदा बोली, हाँ वो तो है, परंतु हम आपको काफ़ी मिस भी करेंगे। विभोर बोला, घबराओ नहीं, 20 दिन बाद जब मैं तुम्हारी दीदी को लेने आऊँगा तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आऊँगा। और एक बात सुनिए, चंदा ने कहा, रोज़ रोज़ 10 बार दीदी को फ़ोन करके हमें डिस्टर्ब मत करिएगा। अब 20 दिनों के लिए दीदी हमारी हैं, 2 दिनों में सिर्फ 1 बार फ़ोन करिएगा। पापा और ज्योति मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। विभोर बोला, साली जी, बड़ी चालाक बनती हो, आप दीदी को अपने पास रखोगी और मुझे फ़ोन भी नहीं करने दोगी। एयरपोर्ट आ गया। सामान उतार कर ट्रॉली पर रखा गया। पापा गाड़ी पार्क करने चले गए। चंदा ने देखा सामने से बुआ और सूरज आ रहे हैं। वो भी विभोर को सी ऑफ करने आए थे। बुआ के हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। उसे विभोर को देते हुए बुआ ने उसे सीने से लगा लिया। बोली, मट्ठी और लड्डू हैं, अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। भैया भाभी को भी प्रणाम करना। वापस जा रहे थे विभोर अपने माँ पापा के पास। चलिए, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहानी सुनते रहिए। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। I love you.